गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? अब मेरी आवाज सही से आ रही है क्या? अभी भी बढ़िया आ रही है। यस मैम, मेलिफ्लुअस वॉइस। ठीक है, मेलिफ्लुअस का वॉइस, मेलिफ्लुअस का मतलब होता है मधुर वाणी, डलसेट हम बोल सकते हैं। डलसेट वर्ड को देखते से ही आपको ऐसे लगेगा कि डल डल सी बात कर रहा है तो नेगेटिव वर्ड होगा। बट डलसेट इज ए पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, यूफोनियस हम बोल सकते हैं। ये DULSET नहीं होता, CET होता है। हाँ, यूफोनियस हम बोल सकते हैं। EU मतलब गुड, और फोन पे तो आवाज आती है, तो यूफोनी मतलब गुड आवाज। ये मेरी ही है। कैकोफोनी। अच्छा, अनुराग सर की एक कह रहा है कैकोफोनी आवाज आ रही है अनुराग सर की पीछे से। ये कैकोफोनी वॉइस किसके लिए लिखा था? अनुराग सर के लिए था क्या ये? मेरी तो मेलोडियस वॉइस है क्योंकि। हाँ जी, अभी आई हूँ। अभी शुरू भी नहीं हुआ है हमारा रैपिड रिवीजन 2। RRB 2 अपनी क्लास है, 4 क्लासेस टोटल होंगी। 4 क्लासेस बस टोटल होंगी। एंड आपको पूरा मैं रिवाइज करवा दूंगी उसी में। हाँ, ब्रेकफास्ट 14 भेज दूंगी यार। ब्रेकफास्ट 14 मिल जाएगा। नहीं नहीं, आई वर्ड के बाद आपको नहीं करना है। चलो, एक बार बाकी लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है। RRB 1 वाली क्लास हो गई है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको एक दो बार रिवाइज कर ले। वैसे तो RRB 1 वाले जो वर्ड्स हैं मैं इसमें भी रिवाइज करवाऊंगी आपको, है ना। तो सारे वर्ड्स ऐसे तो हम खुद से भी रिवाइज कर ही लेंगे, बट आपको भी खुद से एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो हम 3 4 क्लासेस करने वाले हैं ना, उसमें पूरा दो दो तीन तीन बार अपने सारे वर्ड्स रिवाइज हो जाएंगे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ, ब्रेकफास्ट में आपको भेज दूंगी नेक्स्ट वाला, आपके प्रेपोमीटर के हिसाब से जो है। जो आपका प्रेपोमीटर के हिसाब से जो नेक्स्ट ब्रेकफास्ट है वो मैं भेज दूंगी। चलो। चलो, शुरू करते हैं। एंड भूल कर भी आप इसको मिस मत करना, चाहे आप रिकॉर्डिंग देखो, आप लाइव आ रहे हो। ठीक है, ट्राई करना कि लाइव में आ जाओ, क्योंकि आप फिर रिकॉर्डिंग को स्किप ही कर देते हो। है ना, लाइव में रहोगे तो वो बाउंड रहते हो, आपके यहाँ साथ साथ काम पूरा हो जाता है। एंड अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपके बैकलॉग्स बन जाएंगे, दिक्कत ये है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शांत हो जाओ। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर नोट्स बनाने हैं तो आप अपनी एक नोटबुक निकाल लीजिए, उसमें जैसे मैं वर्ड्स लिख रही हूँ इसमें पूरा मैं भी लिख के ही पढ़ाती हूँ। तो आप भी अपनी नोटबुक में वो लिखते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। एंड अगर आपको नहीं लिखना है, लिखोगे, मैं हमेशा लिखना प्रेफर करती हूँ, नहीं लिखना है तो भाई इसको रेफर कर लेना। इसको भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलो। सबसे पहला वर्ड है अपने पास ओनस। ओनस वर्ड अपने पास गिवन है। ओनस का मतलब क्या होता है? देखो,
इसने ये भार उठा रखा है ना, कि पढ़ना पड़ेगा, ये चेकलिस्ट तुम्हारे जैसे पैसे कमाने हैं, ये है वो है। इसने क्या कर रखा है, इसने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, वो भार उठा रखा है। तो ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, दैट ड्यूटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, वो बोझ, वो भार, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं, उसके लिए अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑनेस्ट मतलब वो बोझ जो आप ढो रहे हो, जैसे अगर आपके फैमिली में आपको ही चीजें सही करनी है, तो दैट इज योर ड्यूटी, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो जो आपकी फैमिली का जो बोझ है वो आपको मतलब ढोना है, वो आपको लेके चलना है वो सारी चीजें आगे। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं। द onus इज ऑन द एप्लीकेंट टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका भार है, उसका जो बोझ है, वो जो ड्यूटी है ना, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, वो किसकी है, वो एप्लीकेंट की है। तो ओनस का मतलब क्या हो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो भार कौन इंसान ढोएगा, तो वो एप्लीकेंट के कंधे पर है उसका बोझ। ओबेसेंस, ओबेसेंस में ओबे वर्ड ही आ रहा है, ओबेसेंस में ओबे वर्ड हमारे पास आ रहा है। तो ओबेसेंस का मतलब क्या होता है, जो झुक कर सबकी बातें मानता है, जो मतलब एकदम ओबीडियंट टाइप ऑफ इंसान होता है ना, उसको हम ओबेसेंस बोलते हैं, है ना, जो सामने वाले को रिस्पेक्ट करता है। द courtiers पेड ओबेसेंस टू द किंग। ओबे का मतलब क्या होता है, झुक कर सामने वाले को जो आप रिस्पेक्ट पे करते हो, जो ट्रिब्यूट पे करते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। courtiers मतलब कोर्ट में जो लोग रहते हैं, तो उन्होंने राजा को क्या किया, ओबेसेंस पे किया। तो पे ओबेसेंस, पे होमेज, पे ट्रिब्यूट, है ना। तो किसी को रिस्पेक्ट करना, झुक कर जो हम सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, रिस्पेक्ट हम बोल सकते हैं, होमेज हम बोल सकते हैं, होमेज हम बोल सकते हैं, ट्रिब्यूट बोल सकते हैं। सबका मतलब ही क्या होता है, रिस्पेक्ट। वेनरेशन हम बोल सकते हैं, सबको पता होगा, वेनरेशन, है ना। रेवरेंस हम बोल सकते हैं, रेवरेंस, रेवरेंस को हम कैसे याद रखेंगे, रेवरेंस में रिवर आ रहा है ना, तो रिवर्स की तो हम पूजा ही करते हैं ना, गंगा माता है ऐसा करके, गंगा माँ है ना। तो रेवरेंस मतलब रिवर्स की तो हम पूजा करते हैं, तो रेवरेंस हमारे पास हो गया। डेफरेंस हम बोल सकते हैं, डेफरेंस हम बोल सकते हैं, रेवरेंस, डेफरेंस। ठीक है। अब ये जो डेफरेंस वर्ड है ना, इसमें बार बार आप कंफ्यूज हो सकते हो डेफर वर्ड से, डेफर वर्ड से। ये डेफरेंस है, डेफरेंस रेवरेंस, डेफरेंस रेवरेंस, ऐसा आप याद रखिए। एंड डेफर का मतलब क्या होता है, डेफर का मतलब होता है डिले करना, डिले करना, पुट ऑफ करना, पोस्टपोन करना, ये हमारे पास होता है। डिले करना, पुट ऑफ करना, पोस्टपोन करना। ठीक है। एक और वर्ड भी अपने पास होता है, डेटर, डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है, डिस्करेज करना। डेटर का मतलब क्या होता है, डिस्करेज करना। जैसे आप अगर कोई चीज करना चाह रहे हैं, मान लो आप सीडीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हैं, है ना, तो आपका दोस्त, भाई एसएसबी बहुत मुश्किल है भाई, इसमें ये चाहिए, उसमें वो चाहिए, मतलब, तो वो क्या कर रहा है, वो आपको डिटर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब किसी भी एक चीज, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के रिजल्ट के बारे में डर इंस्टिल करके, डर इंस्टिल, डर इंस्टिल करके उस काम को करने से रोकना। डिस्करेज का मतलब तो नॉर्मल होता है, डिस्करेज करना। डेटर का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर चीज के रिजल्ट का डर आपने उस बंदे के मन में बिठा दिया, भाई ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो डर उसके मन में बिठा दिया है। तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, उसको हम डेटर बोलते हैं। ठीक है। डिसवेड करना हम बोल सकते हैं, डेटर करना, डिसवेड करना, है ना, किसी को। एनकरेज का अपोजिट बेसिकली हमारे पास होता है, एनकरेज का अपोजिट हमारे पास होता है। ठीक है। अब ये होमेज वर्ड हमारे पास आया है। ठीक है। ये डेटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। अब मैं आपको दो वर्ड्स बताना चाहती हूँ जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक वर्ड हमारे पास होता है होमली, एंड एक होता है होमली। दोनों ही सेम है, बस आई और ई का डिफरेंस है। होमली में क्या आ रहा है, होम वर्ड आ रहा है ना। तो होमली का मतलब क्या होता है, भाई घर में एकदम ऐसे पड़े रहते हैं, है ना, शॉर्ट्स पहन के, एकदम ढीली ढीली टी शर्ट पहन के एकदम पड़े रहते हैं। तो होमली का मतलब क्या होता है, होम जैसी वाइब हो जहां की, मतलब कंफर्टेबल एंड कोजी, कंफर्टेबल एंड कोजी हम बोल सकते हैं। एंड होमली का मतलब क्या होता है, जैसे
बुद्धा ने वो होमिली दिया था, है ना, जो सरमन दिया था। होमिली का मतलब क्या होता है? सरमन, अपनी टीचिंग्स, प्रीचिंग्स हम बोल सकते हैं। टीचिंग, प्रीचिंग हम बोल सकते हैं, है ना। तो कोई उपदेश देना, तो होमिली का मतलब क्या होता है बालक? उपदेश देना। एंड होमली एकदम घर जैसी कंफर्टेबल एंड कोजी वाइब को हम बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओबिएट करना, ओबिएट, ओबिएट का मतलब हमेशा ओबिएट द नीड फॉर हमेशा लगता है। ठीक है, ये आपके उसमें पूछ सकता है, यूसेज इन अ सेंटेंस में पूछ लेगा, ओबिएट द नीड ऑफ समथिंग। तो किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत को खत्म कर देना, किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत को हटा देना या खत्म कर देना। तो ओबिएट का मतलब क्या होता है? रोकना, हटा देना, हटा देना। ठीक है, तो इसका ओबिएट का मतलब क्या होता है? टू रिमूव, विल, रिमूव करना। प्रीक्लूड करना हम बोल सकते हैं, प्रीक्लूड इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीक्लूड। ठीक है, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट का मतलब भी क्या होता है? रोक देना। प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता है बालक? फ्रॉम प्रपोजिशन हमारे पास आता है, फ्रॉम प्रपोजिशन आता है। प्रीक्लूड करना, प्रिवेंट करना, रिमूव करना, किसी चीज से छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ ऐसे डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, बट समहाउ समहाउ जा सकता है। गेट रिड ऑफ, अवॉइड करना, एवर्ट करना, मतलब किसी चीज की जरूरत को खत्म कर देना। एक बार सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। द न्यू सिस्टम विल ऑब्विएट द नीड फॉर लेंदी पेपर वर्क। अभी जो लेंदी पेपर वर्क होता है ना, नए सिस्टम के आने से इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। तो ऑब्विएट का मतलब क्या होता है? जरूरत खत्म हो जाना, किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत खत्म हो जाना, है ना। उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस सेंस में आता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, उस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रीक्लूड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेंदी पेपर वर्क रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा उससे। लेंदी पेपर वर्क की जरूरत रुक जाएगी, हट जाएगी, इसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस देखो, एक वर्ड हमारे पास होता है ऑब्वियस, है ना। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ऐसे हम यूज करते हैं। तो ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? क्लियर, है ना। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? क्लियरली, क्लियरली हमारे पास होता है ना। एंड ऑब्लिवियस, पहली बात तो ओयूएस आ रहा है तो बालक क्या होगा हमारे पास? एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा। ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है? अनअवेयर रहना किसी चीज के बारे में, अनअवेयर रहना। अनअवेयर के साथ ऑफ प्रपोजिशन आता है, ऑब्लिवियस के साथ टू प्रपोजिशन आता है। अनअवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, जैसे बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, है ना। कैसे आप याद रख सकते हो इस ओ को? बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, है ना। फॉल्स फ्रेंड्स से सचेत रहें, फॉल्स फ्रेंड्स से सचेत रहें। ठीक है, बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बिवेयर के साथ ऑफ आ रहा है ना, तो अनअवेयर के साथ भी क्या आएगा? ऑफ हमारे पास आएगा। अनअवेयर ऑफ, किसी चीज के बारे में अनजान रहना होता है बालक, अनजान रहना, किसी चीज पर ध्यान ना देना, हीडलेस होना, है ना। हीड का मतलब क्या होता है? हीड का मतलब होता है टू पे अटेंशन, अटेंशन पे करना। एंड हीडलेस का मतलब क्या होता है? केयरलेस होना, केयरलेस होना। आप उस चीज, पर्टिकुलर चीज की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उस चीज की तरफ इनअटेंटिव हो रहे हो, इनअटेंटिव हो रहे हो, अनमाइंडफुल हो रहे हो, अनमाइंडफुल हो रहे हो, मतलब आप उस चीज के बारे में मतलब अवेयर नहीं हो, ध्यान नहीं दिया है आपने। ओब्लिवियस हो, अनअवेयर हो। देखो ओब्लिवियस के साथ टू आया है। ही वॉज ओब्लिवियस टू द केओस डेवलपिंग अराउंड हिम। उसके अगल बगल जो केओस, अफरा, उसके शोर शराबा जो मचा हुआ था ना, उसके 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 रिगार्डिंग अनअवेयर था। वो ध्यान ही नहीं दे रहा था, फोन में घुसा पड़ा है तुम लोगों के जैसे, है ना। उसके अराउंड, अगल बगल जो शोर शराबा हो रहा था ना, तो उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रहा था। क्या था? ऑब्लिवियस था, अनअवेयर था, या उस केओस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। चलो अब मुझे एक और अच्छा वर्ड मिल गया है बालक, केओस। केओस का मतलब क्या होता है? कोलाहल, कोलाहल। क्या क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं? कमोशन हम यूज कर सकते हैं, कमोशन। कैसे याद रखेंगे? को का मतलब क्या होता है? जैसे को मेंटोर, को वर्कर होते हैं। को मतलब टुगेदर, और मोशन मतलब हलचल। कमोशन मतलब एक साथ अगर बहुत सारी हलचल हो जाएगी तो बालक क्या हो जाएगा? एकदम कोलाहल हो जाएगा, कमोशन हम बोल सकते हैं।
पेंडेमोनियम हम बोल सकते हैं, पेंडेमोनियम। कैसे याद रखेंगे? पैन मतलब क्या होता है? जैसे पैन इंडिया मूवमेंट है, तो पैन का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर होता है, एवरीवेयर होता है ना। और डेम का मतलब क्या होता है? डेम से क्या बना है? डेमोक्रेसी। डेम का मतलब पीपल। एवरीवेयर पीपल ही पीपल, है ना, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, तो क्या हो जाएगा बालक? पेंडेमोनियम हो जाएगा, पेंडेमोनियम हो जाएगा, कोलाहल हो जाएगा। मेहम हम बोल सकते हैं, मेहम बोल सकते हैं, है ना। हल्ला बल्लो तो तुम लोगों को पता ही है, तुम लोग जो क्लास में मचा देते हो हल्ला बल्लो, है ना। मेहम हम बोल सकते हैं। तो इन सब का मतलब क्या होता है? केओस मचा देना। टर्मोइल हम बोल सकते हैं, टर्मोइल, टर्ब्यूलेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो। तो ये सब वर्ड्स यूज कर सकते हैं, आसान आसान से वर्ड्स हैं। अब हमारी जो A to Z वाली फाइल है बालक, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, स्टिल बच्चे पूछते ही रहते हैं। अब भी मैं बता रही हूँ, इसके बाद भी बच्चे पूछते ही रहेंगे, बट मैं फिर भी बताती रहूंगी। हमारे पास जो A to Z है ना, उसमें बस आप आई तक याद कर लीजिए। इसीलिए तो आई तक दिया है, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा वर्ड्स आप, इतनी कम टाइम में आपके लिए ज्यादा वर्ड्स याद करना डिफिकल्ट होगा। आप आई तक याद कर लीजिए, उसके आगे बहुत इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है नहीं। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, वो मैंने आरआरबी में रख लिया है। इसीलिए मैंने हमेशा बोला है A to I+RRB, क्योंकि आरआरबी में उसके आगे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो आपको खुद से पूरा वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। आई तक ऑफ कोर्स करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो। अब ओ वाले वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उस एक पेज वाले, तो वो मैंने लगा दिए हैं। चलो, सबसे पढ़ सबसे पहला वर्ड है अपने पास ओब्लोकी। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। देखो, ओब्लोकी, ओबी का मतलब क्या होता है बालक? नेगेटिव मतलब होता है ना। और लोक का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, टू स्पीक। तो ओब्लोकी का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्पीक, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में नेगेटिव बोलना, है ना। ओब्लोकी हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव बोलना। तो ओब्लोकी का मतलब क्या हो जाएगा? अपमान करना, तीखी निंदा, किसी की आलोचना करना, अपमान करना, है ना। इन्वेक्टिव वर्ड अभी अभी आया था आपके फुल मॉक में, सीडीएस वालों के फुल मॉक में आया था। इन्वेक्टिव, अब्यूज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, विलीफाई करना, बीरेट करना, है ना, विलीफाई करना, बीरेट करना, सेंश्योर करना। तो सारे क्रिटिसिज्म वाले वर्ड्स, इससे लास्ट वाले में मैंने पहला ही इससे हमारी लास्ट वाली जो आरआरबी थी ना, उसमें आखिरी वर्ड यही था, क्रिटिसाइज वाला। और वो पूरा पेज हमने भर रखा है ना। तो ओब्लोकी का मतलब क्या होता है? किसी के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, नेगेटिव तीखी बातें करना, अपमान करना सामने वाले इंसान को। इन्वेक्टिव हम बोल सकते हैं, विलीफाई करना बोल सकते हैं, बीरेट, सेंच्योर करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, हेरेंग, पिलोरी, जेरेमियाड, है ना, ये सब वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ओरेकल, ओरेकल भाई, ओरल वर्ड से याद कर सकते हो। ओरल, ओरल का मतलब क्या होता है? स्पीक, बोलने से रिलेटेड है। तो ओरेकल का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। प्रोफेसी हम बोल सकते हैं, प्रोफेसी, भविष्यवाणी करना। प्रोफेसियर उसी से बना है, प्रोफेट, प्रोफेट से प्रोफेसियर बना, प्रोफेसी बन जाएगा, है ना। एक वर्ड अपने पास होता है ओगर, ओगर, AUGUR होता है। एक सेकेंड, ये भी फुल मॉक में आया था, अभी लास्ट वाले फुल मॉक में ही, है ना। तो AUGUR, ओगर का मतलब क्या होता है बालक? भविष्यवाणी करना। एंड एक वर्ड अपने पास होता है ओगर, ओगर का मतलब क्या होता है? अ टूल टू डिग, अ टूल टू डिग। एक वो मशीन होती है ना, जिसमें वो बटन दबा के गर 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 करके जमीन के अंदर चली जाती है वो मशीन, है ना। बोरिंग करने के लिए जो एक टूल होता है ना, बोरिंग करने वाली जो मशीन होती है ना, गड्ढा कर देती है जो ऐसे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। अ टूल टू बिग लिख दिया, डिग हो जाएगा। अ टूल टू डिग हमारे पास हो जाएगा। ओरेक्युलर, ओरेक्युलर, रहस्यमय, भविष्य सूचक, है ना। एनिग्मेटिक, डेल्फिक, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ओरेकल से याद रख लो, बस भविष्यवाणी करना होता है। और जो भविष्यवाणी होती है, वैसी सारी चीजें मतलब बहुत रहस्यमय होती है ना, किसको क्या पता भाई भविष्य में क्या होगा? आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? मतलब ऑफ कोर्स आप मेहनत कर रहे हो, तो आप ये भविष्यवाणी तो कर सकते हो कि मेरा सीडीएस निकल जाएगा, मेरा एनडीए निकल जाएगा। बट अल्टीमेटली वैसे लाइफ में क्या होने वाला है, ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो भविष्यवाणी वाली चीजें जो होती है ना, वो बहुत ही रहस्यमयी होती है, बहुत ही एनिग्मेटिक होती है। उससे इसने बस ये वर्ड रिलेट किया है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखो, एक तो आप कल पॉलिटी में एकदम शानदार तरीके से पढ़ोगे, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। देखो भाई, अब देखो, हम सब लोग मानते हैं कि अगर हमने मतलब मान लो अगर किसी का मर्डर कर दिया ना, तो जेल हो जाएगी हमें। ठीक है, अगर चोरी कर लिया ना, तो जेल हो जाएगी।
अगर आपने किसी के बंदे के बारे में नेगेटिव नेगेटिव बोल दिया ना, तो डिफेमेशन केस लग जाएगा आप पे। ये सब को किसके पास है ये पावर, जो हमें जेल में डाल दे रहे हैं लोग, है ना? तो किसने बनाए हैं ये रूल, है ना? मुझसे तो नहीं पूछा, मुझसे तो नहीं पूछा कि चोरी की क्या सजा होनी चाहिए, तो किसने बनाए हैं ये रूल? ये सब रूल्स हमारे पास कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। वाओ, पार्लियामेंट। स्टार्टिंग में कौन बोला था कैकोफोनी, उस पे मैं डेफिनेशन लगाऊंगा। कौन था वो? भाई लोग अनुराग सर बोल रहे हैं कि जिसने भी अनुराग सर के वॉइस के बारे में कैकोफोनियस वॉइस बोला है उसके ऊपर डिफेमेशन केस लगा देंगे ये। हम्म, एक कह रहा है डोंट डिस्टर्ब इसको, इसका नाम नोट कर लो बस। चलो। चलो, और शांत हो जाओ, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। इतना अच्छा फ्लो बना हुआ था भाई, इतना अच्छा फ्लो बना हुआ था, टूट गया, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ अभी दोबारा से। शांत हो जाओ, अभी अभी कंटिन्यू करते हैं, बाद में बात करेंगे पक्का लास्ट में, ठीक है? चलो। ऑर्डिनेंस तो भाई हमसे तो नहीं पूछा यार, लॉ बनाने से पहले भी कोई भी, तो ये कानून बनते कहाँ हैं? कानून इस देश को चलाने के लिए कोई तो कानून बनाता होगा, है ना? तो हमारे पास पार्लियामेंट में ही कानून बनते हैं, है ना? तो लेजिस्लेटिव का काम होता है हमारे पास, लॉ मेकिंग बॉडी होता है हमारे पास, कानून बनाते हैं, है ना? तो वो क्या होता है, तो वो हमारे पास पार्लियामेंट में बनता है कानून। बट जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई हमारे पास जो रवि किशन जी हैं या फिर जो भी हैं एमपीज जो हैं वो हमेशा पार्लियामेंट में रहते हैं। उनका भी तो छुट्टी मिलती होगी, जैसे हम लोगों को गर्मियों की छुट्टी मिलती है 1 महीने, है ना? सेशन खत्म हो जाएगा, 2 महीने घर पे मौज काट के आएंगे। तो पार्लियामेंट में भी छुट्टी होती है भाई, जब लोगों को नहीं जाना होता पार्लियामेंट में। तो जब उनकी छुट्टी चल रही है और हमें कोई कानून बनाना है ना, मतलब पार्लिया जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह को अगर कोई कानून बनाना है और भाई पार्लियामेंट में लोग हैं नहीं, तो कानून कैसे बनेगा? प्रेसिडेंट कानून बना देगा। तो वो क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जो प्रेसिडेंट जो कानून बनाता है, प्रेसिडेंट जो कानून बनाता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। और इसकी एज क्या होती है? 6 मंथ 6 वीक्स होती है। थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ा दूं क्या? 6 मंथ्स + 6 वीक्स इसकी वो होती है, उम्र होती है। मतलब 6 महीने और 6 हफ्ते के बाद अगर पार्लियामेंट ने इस कानून को पास नहीं किया तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, फिर ये नहीं चलेगा। मतलब प्रेसिडेंट कानून बनाता है तो वो 6 महीने 6 साल, 6 महीने और 6 हफ्ते तक ही जी पाएगा। फिर उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि वो पार्लियामेंट भी उसे पास करे। बट अगर पार्लियामेंट नहीं कर पाती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? प्रेसिडेंट जो कानून बनाते हैं ना, उसके लिए हम यूज करते हैं 1 2 3, इसका आर्टिकल होता है, आर्टिकल 1 2 3, 1 2 3 4, है ना? तो आर्टिकल 1 2 3 होता है। अब ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के लिए मैंने इतनी रामायण बताई है। ऑर्डिनेंस में क्या होता है? ये ऑर्डिनेंस है कानून, ये ऑर्डिनेंस हमारे पास क्या होता है? एक रिसेंटली जब मैं पढ़ती थी ना 22 में, उस टाइम पे एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी थी मेरठ में। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था। मेरठ में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी थी। ऑर्डिनेंस मतलब हथियारों की फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वहां पे अब बनेंगे भाई AK-47 बनेगी वहां पे, ऐसा था। तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? तोप खाना, सैन्य भंडार, आर्टिलरी, म्यूनिशंस, हैवी वेपन, है ना, एम्यूनिशन। तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? हथियार वगैरह से रिलेटेड होता है। मेरठ में बनी थी 2022-23 के अराउंड। पता नहीं बनी है या नहीं, एग्जीक्यूट हुई है या नहीं, पता नहीं, बट पेपर पे आई थी ये बात। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश। भाई हमारी ये लैंड है ना, हमारी लैंड है भाई ये। अपने आते हैं 200 किले आते हैं अपने, है ना? ये 200 किले हैं भाई अपने। इससे हमारी लैंड जो है ना, ये हमारी जो लैंड है, इससे आउट हो रखा है अपना भाई। उससे आउट है, मतलब थोड़ा सा खिसका हुआ सा है। लैंड हमारा जो एरिया है उसमें अंदर रहो भाई। आउटलैंडिश है वो, थोड़ा सा आउटलैंडिश है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा खिसका हुआ है वो, है ना? विचित्र है, अजीब सा है, बिजार है, एक्सेंट्रिक है। सेंट्रिक मतलब, सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बात करता है। और हमारा भाई क्या है? हमारा भाई तो एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक मतलब सेंटर से थोड़ा सा खिसका हुआ है, सेंटर से थोड़ा हटके है, विचित्र है, अजीब ही हरकतें करता है, फ्रिकिश है। बिजार, बिजार बाजार जाएंगे तो अजीब, बाजार जाएंगे तो कुछ ना कुछ, इधर गोलगप्पे वाला बेच रहा है, इधर गाय खड़ी है, इधर कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है। तो बिजार, बाजार में जाते हैं तो अजीबो गरीब चीजें देखने को मिलती हैं। तो आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है? विचित्र, अजीब सा।
ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है? ओबी का मतलब मैंने शुरू में इसी स्लाइड में बताया था, नेगेटिव होता है। ऑब्लिटरेट, मिटा देना, नामो निशान मिटा देना, है ना। तो नेगेटिव, लिटरेट मतलब अज्ञानी आदमी से याद करो आप। लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा से सेंस नहीं है, अज्ञानी आदमी। तो जो नेगेटिव, जिस इंसान में ज्ञान नहीं है या नेगेटिव ज्ञान है ना। लिटरेट का मतलब पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है कि जो इंसान पढ़ा लिखा ना हो। पढ़ा, हमारे मम्मी पापा भी नहीं पढ़े लिखे हैं, बट वो लोग तो बहुत समझदार हैं, है ना। इसका मतलब ज्ञान है कि अगर किसी इंसान को नेगेटिव ज्ञान है ना, तो वो तो सब चीजों को खराब कर देगा, मिटा देगा, नामो निशान मिटा देगा, एकदम वाइप आउट कर देगा। तो वाइप आउट कर देना, इरेज कर देना, एफेस कर देना, डिफेस कर देना, है ना। एनी ने लेट आकर सब खराब कर दिया, ये एफ कैट में आया था। एनीहिलेट कर देना। एनीहिलेट का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरे तरीके से किसी चीज को मिटा देना, नामो निशान मिटा देना। तो ओब्लिटरेट बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ओबी मतलब ओबी मतलब नेगेटिव, लिटरेट मतलब ज्ञान। ज्ञान अगर नेगेटिव है, लिटरेट मतलब ज्ञान, लिटरेसी से याद रखो ना, ज्ञान। तो अगर नेगेटिव ज्ञान है किसी इंसान को, तो भाई वो तो सब चीजों को खराब कर देगा ना। चलो, ऑब्ट्रूजिव। ऑब्ट्रूजिव देखो, इसमें ओबी वर्ड इसमें भी आया है। ऑब्ट्रूज का मतलब क्या होता है? बाधक, अधिक दिखावटी, है ना। इंट्रूसिव, कॉन्स्पिक्यूअस, नोटिसेबल। कॉन्स्पिक्यूअस तो वैसे पॉजिटिव वर्ड होता है। कॉन्स्पिक्यूअस कैसे याद रखेंगे? कौन सी पिक क्लियर है वही डीपी पे लगाएंगे। तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? नोटिसेबल, क्लियरली। जो चीज क्लियरली विजिबल है ना, नोटिसेबल है, जो हाईलाइटेड है, उसके लिए हम यूज करते हैं। हाईलाइटेड है उसके लिए हम यूज करते हैं। आपका जो फुल मॉक था, उसमें एक जो हमारे पास पैसेज आया था, अभी रिसेंट वाला ही जो फुल मॉक था ना, उसमें जो पैसेज था, उसमें वो वर्ड पूछा गया था कॉन्स्पिक्यूअस। उसमें एंटोनिम पूछा था, उसमें आंसर था कंसील्ड। कंसील का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ होना। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है एकदम ऊपर ऊपर दिख रहा है, एकदम क्लियरली दिख रहा है। कंसील का मतलब क्या होता है? कोवर्ट। एंड कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? ओवर्ट। ओवर्ट मतलब ऊपर ऊपर, सामने सामने वो चीज दिख रही है। कंसील मतलब उस चीज के ऊपर कवर लगा हुआ है। कोवर्ट मतलब ढका हुआ। ओवर्ट मतलब एकदम मतलब बिल्कुल भी ढका हुआ नहीं, एकदम सामने पड़ी है वो चीज, उसके लिए हम यूज करते हैं। ओब्सिक्वेसनेस। ओब्सिक्वेसनेस, ओब्सिक्वेसनेस का मतलब क्या होता है? चापलूस, चापलूसी करना, है ना। सीकोफेंसी करना, सब सर्वियंस, सर्विलिटी। जिस भी वर्ड में सर्व वर्ड आ जाए ना, उसमें सर्वेंट जैसा नेचर आता है, उसमें सर्वेंट जैसा नेचर आता है उस वर्ड का। तो सर्विलिटी, सर्वे, सब सर्वियंस हो जाएगा। सीकोफेंस, सीकोफेंसी हमारे पास हो जाएगा, है ना। एड्यूलेशन हो जाएगा, एड्यूलेशन, है ना। विडल हम बोल सकते हैं, विडल। कॉक्स हम बोल सकते हैं, कॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये वर्ड है ऑब्सिक्वेसनेस। एक वर्ड हमारे पास होता है ऑब्सिक्वीज। ऑब्सिक्वीज, ऑब्सिक्वीज क्या होता है? फ्यूनरल राइट्स से रिलेटेड है। अगर आपने होमोनिम्स वाला ब्रेकफास्ट नहीं किया है बालक, तो प्लीज कर लीजिएगा। ऑब्सिक्वीज का मतलब क्या होता है? फ्यूनरल राइट्स से रिलेटेड हमारे पास वर्ड है। एंड ऑब्सिक्वेसनेस, ये ऑब्सिक्वीज वर्ड है, ये खुद ही नाउन है हमारे पास। एंड ये ऑब्सिक्वेसनेस भी नाउन है। तो ऑब्सिक्वेसनेस हमारे पास क्या होता है? किसी की चापलूसी करना, फ्लैटरी करना। फ्लैटरी करना हमारे पास होता है, फ्लैटरी करना, चापलूसी करना किसी इंसान की। ओपुलेंस, ओपुलेंस एकदम भाई खतरनाक, अबेंडेंस ऑफ चीजें हैं। प्लेथोरा है, माइरियाद है, प्लेथोरा है, माइरियाद है, अबेंडेंस में है चीजें। लग्जूरियसनेस, सम्पचुअसनेस, लग्जरी, समृद्धि, ऐश्वर्य, एकदम खतरनाक चीजें हैं। प्लेथोरा है, माइरियाद है ना। ओवरटर्न कर देना का मतलब क्या होता है? ओवरटर्न, टर्न का मतलब क्या होता है? पलट देना। रिवर्स करना, रिवोक करना, एनल करना, रेसेंट करना, ओवरथ्रो कर देना, है ना। उलट देना, पलट देना, फैसले को बदल देना। ऑफिशियस, ऑफिशियस अभी थोड़ी देर पहले आपको इसका लाइव एग्जांपल मिला था, है ना। ऑफिशियस का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करने वाला, इंटरफेयर करने वाला, इंटरफेयरिंग। मेडलसम हम बोल सकते हैं, मेडलसम। देखो, एक हमारे पास होता है मेटल। मेटल का मतलब क्या होता है? करेज, स्पिरिट, है ना। जो आपका जोश, आपका जो एंथुसियाज्म है ना, किसी चीज को कर गुजरने का, कि हाँ कर दूंगा, उसके लिए हम यूज करते हैं। टिनेसिटी हम बोल सकते हैं, टिनेसिटी हम बोल सकते हैं, है ना। एंड मेडल का मतलब क्या होता है बालक? मेडल का मतलब होता है इंटरफेयर करना।
मिडल का मतलब होता है इंटरफेयर करना। मिडल को कैसे याद रख लो, मिडल से याद कर लो, मिडल बीच में बोल रहा है, मिडल मतलब बीच में आ रहा है, बार बार इंटरफेयर कर रहा है। मिडल को किससे याद रखोगे, मिडल से याद रख लो। मिडल मतलब क्या होता है, बीच में, तो बीच में इंटरफेयर कर रहा है, बीच में बात काट रहा है, वैसा वाला। एंड मेटल का मतलब क्या होता है, करेज हमारे पास होता है। ये मेडल क्या होता है बालक, ये वाला गोल्ड मेडल वाला हमारे पास होता है ना। एंड ये मेटल का मतलब क्या होता है, ये मेटल हमारे पास धातु होता है। तो इसी में कंफ्यूज कर सकता है आपको, आपको बस इसी में कंफ्यूज कर सकता है, बाकी कोई और मतलब और ऐसे कोई वर्ड नहीं है जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी बाद में। ठीक है चलो। ओगल, ओगल का मतलब क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ओगल का मतलब तिरछी नजर से देखना, है ना, जैसे आप मुंह बना के देखते हो टेढ़ी टेढ़ी नजर से, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेयर करना, गेज करना, लियर एट गॉक। इसका मतलब क्या होता है, घूरना किसी को, टेढ़ी 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 तिरछी तीखी नजरों से देखना हमारे पास होता है बालक। चलो। पेजोरेटिव, बेचारा हमारा चुन्नू मुन्नू, है ना, ये तीन लोग मिलके इसका क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। The article used several pejorative terms to describe the opposition. Opposition को डिस्क्राइब करने के लिए, opposition के बारे में बताने के लिए आर्टिकल में बहुत सारे क्रिटिसाइजिंग वर्ड, क्रिटिसाइजिंग टर्म्स दी गई थी। तो हमारे पास पेजोरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा बालक, क्रिटिसाइज करने वाला, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नेगेटिव बोलने वाला। पिलोरी हम बोल सकते हैं, पिलोरी हम बोल सकते हैं। डी राइड करना, डी राइड का मतलब क्या होता है, किसी को रिडिक्यूल करना, रिडिक्यूल करना, मोकरी करना, है ना। कंटेम्प्ट हम बोल सकते हैं, किसी का उपहास उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को डेनिग्रेट करना, डेनिग्रेट करना, किसी को नीचा दिखाना, अपमान करना, उसका मजाक बनाना। ये देखो तीनों खीखी खीखी करके हंस रहे हैं हमारे चुन्नू मुन्नू पे, है ना। तो किसी का उपहास उड़ाना हमारे पास होता है। मोकरी आपको पता है, मोकरी करना, रिडिक्यूल करना, कंटेम्प्ट, डी राइड करना, है ना, डी राइड। तो इन सबका मतलब ही क्या होता है, उपहास उड़ाना, सामने वाले का नेगेटिव नेगेटिव बोल के चिढ़ाना, किसी को हम बोल सकते हैं सीरियसली किसी को चिढ़ाना, उसके बारे में नेगेटिव बोल के। पैरोकील हमारे पास क्या होता है बालक, पैरोकील क्या होता है, अ पैरोकील अप्रोच, a parochial approach to education can prevent students from understanding global issues, है ना। अगर पैरोकियल अप्रोच हो एजुकेशन में तो वो क्या कर सकती है, बच्चों को ग्लोबल इश्यूज को समझने से रोक सकती है। तो पैरोकियल का मतलब क्या होता है, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड हमारे पास होता है। नैरो माइंडेड, जो संकीर्ण सोच होते हैं ना, देखो कितना नैरो, इससे बाहर ही नहीं आना चाहता है। तो पैरोकियल का मतलब क्या होता है, नैरो माइंडेड, जहां पे आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, आपकी सोच जो है वो संकीर्ण हो गई है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स तक फिक्स हो गई है, उसके लिए हम यूज करते हैं। पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड क्या होता है भाई, बहुत अच्छा वर्ड है ये। His patronizing tone irritated the junior employees. पैट्रनाइजिंग पता है क्या होता है, पैट्रनाइजिंग होता है संरक्षण करने वाला एटीट्यूड। तो ये तो पॉजिटिव लग रहा है, संरक्षण करने वाला एटीट्यूड, ये तो हमें पॉजिटिव लग रहा है कि कोई इंसान हमारी सुरक्षा करेगा। संरक्षण का मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना। बट पैट्रनाइजिंग एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि मैं ही इन्हें पाल रहा हूं, मैं ही इन्हें पाल रहा हूं, मेरे बिना इसका कोई वजूद नहीं है। जैसे मान लो, मान लो अगर कल को अगर मेरी शादी होती है तो उसमें अगर मेरे पति को ऐसे लगेगा कि मैं ही इसे पाल रहा हूं, मेरे बिना तो इसका कोई वजूद नहीं है, तो वो क्या होता है, हमारे पास पैट्रनाइजिंग एटीट्यूड होता है कि हाँ मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स वो मेरी सुरक्षा तो करेगा, बट संरक्षण करना हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, उसमें ये भी हो सकता है सामने वाला अपने आप को इतना सुपीरियर समझ रहा है कि मेरे बिना इसका काम नहीं चलेगा। तो क्या हो सकता है, पैटर्नाइजिंग से का एक बहुत प्यारा सा वर्ड है जो कि एग्जामिनर का फेवरेट हो सकता है, कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड होना। कॉन्डेसेंडिंग का तो थोड़ा एरोगेंट वाली सेंस में जाता है ना, हाँ। मतलब इसमें क्या है, ये सामने वाला इंसान जो है ना वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, सामने वाले को एकदम तुच्छ समझ रहा है, तू तो कुछ नहीं है, तू क्या है ना। वही अमेरिका कहता था तू क्या है बे, तो अमेरिका क्या समझता था, अमेरिका का कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड था हम लोगों की तरफ, पैट्रनाइजिंग कि हमारे बिना तो भारत क्या ही कर लेगा, वैसा वाला। तो अमेरिका क्या कहता था, तू क्या है बे, अब हम क्या कर रहे, हम क्या बोलते हैं, तू क्या है बे, है ना। तो पैट्रनाइजिंग संरक्षण करने वाला एटीट्यूड होता है। टू हैव अ सुपीरियर एटीट्यूड, टू हैव अ सुपीरियर एटीट्यूड,
सुपीरियर एटीट्यूड होना, ऐसे लगना कि हाँ भाई मैं ही कर रहा हूं, तू क्या, तू कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बिना, वैसा वाला। सुपरसीलियस, घमंड आ गया है उस इंसान में, सुपरसीलियस एटीट्यूड हो जाना, है ना। पॉम्पस हम बोल सकते हैं, अपने आप को बतेरा ज्ञानवानी समझ रहा है, वैसा वाला। स्नोबिश हम बोल सकते हैं, स्नोबिश बोल सकते हैं। डिसडेनफुल बोल सकते हैं, अभी याद करवाती हूं मैं। डिसडेनफुल, डिसडेनफुल का मतलब क्या होता है? डिसरिगार्ड करना सामने वाले को, डिसरिगार्ड करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना। और आप इसलिए नहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि वो बंदे में कुछ कमी है, आप इसलिए डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि मेरी इज्जत के लायक नहीं है वो, मैं क्यों उसकी इज्जत करूं, वो मेरी इज्जत देने के लायक ही नहीं है। वो डिसडेनफुल एटीट्यूड होता है, पहले पेपर में आ चुका है, प्लीज याद रखिएगा। डिसडेनफुल का मतलब क्या होता है? जहां पे आप सामने वाले को डिसरिगार्ड कर रहे हो कि वो सामने वाला तो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। स्नोबिश का मतलब क्या होता है? एरोगेंट वाली सेंस में जाते हैं, क्योंकि आप इतने ज्यादा घमंड हो, घमंड आपके सिर पे चढ़ गया है, तो आप सामने वाले को कम समझोगे, सामने वाले को कम आंकना और अपने आप को बेहतर समझना, पैटर्नाइजिंग हमारे पास मतलब होता है। बाल को, क्या ये वर्ड क्लियर हो गया है क्या? एक बार समझ बता दो मुझे, बता दो मुझे। चलो, चलो, तो पैटर्नाइजिंग का मतलब क्या होता है? संरक्षण करना। एंड हमारा जो पैटर्नाइजिंग वर्ड है ना, वो तो, पैटर्नाइजिंग वर्ड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट कॉन्डेसेंडिंग इज अ नेगेटिव वर्ड। कॉन्डेसेंडिंग हमारे पास नेगेटिव होता है, पैटर्नाइजिंग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में जाता है। चलो, पेरीपथेटिक, बहुत अच्छा वर्ड है, पेरीपथेटिक। पेरीपथेटिक क्या होता है बालक? घुमंतु, घुमंतु इंसान के लिए हम यूज करते हैं पेरीपथेटिक, है ना। तो वॉन्डरर हम बोल सकते हैं, वॉन्डरर मतलब घूमता रहता है। ट्रैवलर बोल सकते हैं, ट्रैवलर बोल सकते हैं। इटिनरेंट हम बोल सकते हैं, इटिनरेंट घूमता रहता है। नोमैड हम बोल सकते हैं, है ना। एक हमारे पास होता है पेरेग्रीन। पेरेग्रीन हमारे पास क्या होता है? जो पेरेग्रीन, शायद एक बाज, हॉक वगैरह ऐसा कुछ रिलेटेड वर्ड है, आप देख लेना एक बार पेरेग्रीन, पेरेग्रीन एक बार देख लेना। इसके ऊपर एक एडीएम भी बनता है, आप एक बार चेक कर लेना। द पेरिपैटेटिक प्रोफेसर टॉट एट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस सेवरल कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में घूम घूम कर वो जो प्रोफेसर कैसा था? पेरिपैटेटिक था, एक जगह से दूसरी जगह जो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता था, जो एक जगह ठहर कर ना रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं। फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट क्या होता है बालक? स्टैंप कलेक्टर होता है, स्टैंप कलेक्टर। स्टैंप को कलेक्ट करने वाला, जिसको स्टैंप बहुत ज्यादा पसंद है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैंप कलेक्टर, फिलाटेलिस्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे वो कैब में तो नहीं पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, एनडीए में लास्ट टाइम पूछा था 2026 एक में। द फिलाटेलिस्ट हैड एन इंप्रेसिव कलेक्शन ऑफ रेयर इंडियन स्टैम्प, स्टैम्प्स। देखो इसने खुद ही सेंटेंस में इस तरीके से यूज कर रखा है, अगर सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसी वर्ड को एक्सप्लेन करके ही सेंटेंस बना पाएगा। चलो, पर्ट, पर्ट का मतलब क्या होता है बालक? पर्ट का मतलब क्या होता है? जो देखो, नहीं लग रहा कि हाँ ऐसे मनमानी करती होगी खुद की, तो पर्ट का मतलब क्या होता है? जो बालक अपनी मनमानी करे, जो बालक अपनी मनमानी करता है, जो दूसरे की ना सुने, उसके लिए हम यूज करते हैं। द पर्ट चाइल्ड कॉन्फिडेंटली चैलेंज द टीचर स्टेटमेंट। टीचर की स्टेटमेंट को चैलेंज कर दिया उस पर्ट चाइल्ड, उस, वो जो पर्ट बच्चा था ना, उसने टीचर की स्टेटमेंट को चैलेंज कर दिया। इसका मतलब क्या था? मनमानी करता था, जो मर्जी वो करूंगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी का डर भय कुछ नहीं है। वो बच्चा कैसा है? वो बच्चा इम्पर्टिनेंट है। इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका, उसे पता ही नहीं है कौन सी जगह पे कैसे रिएक्ट करना है। ऐसे कई कई बच्चे होते हैं, वो जानबूझ के भी शायद नहीं कर रहे होते, उन्हें समझ ही नहीं होती कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है। इम्पर्टिनेंट है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका, सोसी हम बोल सकते हैं। सोसी डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लिए हम यूज करते हैं। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? रूड या फिर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, रूड या फिर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है।
फ्लिपेंट है, फ्लिपेंट है। फ्लिपेंट का मतलब क्या होता है, एकदम अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर, वो तुरंत बदल जाता है, तुरंत बदल जाता है। एंड ऐसे जो बच्चे होते हैं, मतलब क्लास में कुछ भी बोल देंगे, है ना, अपनी मनमानी करते हैं, किसी की बात नहीं मानेंगे, ये बहुत एक्टिव होते हैं, है ना। तो फ्लिपेंट है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जेटिक है, ब्रिस्क है, ब्रिस्क है, क्विक है। तो ऐसे वाले बच्चे बहुत तेज तो होते हैं, जैसे मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, है ना, टीचर वगैरह से, प्रोफेसर वगैरह से बदतमीजी भी कर देते हैं और बाहर एकदम हुड़दंग मचा के रखते हैं, कभी कैंटीन जाएंगे, कभी ग्राउंड में जाएंगे, कभी गेड़ी शेड़ी मारने इधर उधर जाएंगे। तो ये एक्टिव भी बहुत होते हैं। तो पर्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना और बहुत एक्टिव वाला बिहेवियर होना होता है। पेटुलेंट, पेटू लोग बात बात पे चिढ़ जाते हैं, है ना। तो पेटुलेंट का मतलब क्या होता है, चिढ़ा हुआ सा होना, चिढ़ा हुआ सा होना। अब देखो, दो वर्ड हमारे पास और बताऊंगी मैं आपको, एक होता है इम्पीटस एंड एक होता है इम्पेचुअस। एंड ये वर्ड है पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब क्या होता है, जो हमेशा इरिटेटेड रहता है, इरिटेटेड रहता है, इरेसिबल रहता है ना, छोट जो हमेशा बैड मूड में रहता है ना, बैड टेम्पर्ड, जिसका पारा खराब रहता है, यार इससे कभी बात कर लो, ये इसको उल्टे ही जवाब देने, इसका मूड सही रहेगा ही नहीं, हमेशा चिढ़ा हुआ सा बिहेव करेगा, है ना। तो इरेसिबल। पीविश, पीविश मतलब क्या होता है, पी कर हमेशा लड़ाई के मूड में रहता है ना। वैसे तो लड़ाई खोर कंटेंकरस के उसमें जाता है, बट थोड़ा इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। ग्राउची ग्रम्पी, ग्राउची ग्रम्पी दोनों साथ में याद रखो, ग्राउची ग्रम्पी इरिटेबल, ग्राउची ग्रम्पी इरिटेबल हमारे पास होता है। अप टाइट, अप टाइट, ठीक है। एक वर्ड हमारे पास होता है बालक, अपराइट, एक वर्ड होता है अपराइट। राइट का मतलब क्या होता है, करेक्ट। तो अपराइट का मतलब क्या होता है, जो इंसान ऑनेस्ट है, जो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। अप टाइट मतलब टाइट टाइट सा रहता है, चिड़ा चिड़ा सा, है ना, अप टाइट सा रहता है ना। अर्कसम, अर्कसम, वेक्सम बोल सकते हैं, है ना, अर्कसम, वैक्स। फ्रैक्शियस हम बोल सकते हैं, फ्रैक्शियस, फ्रैक्शन वाले सवाल बहुत चिड़चिड़ा देते हैं हमें, है ना, फ्रैक्शियस, है ना। तो फ्रैक्शन वाले सवाल क्या करते हैं, अगर अब मैं बोल दूं 236/69, नहीं ये तो हो जाएगा 69/236, है ना, जीरो लगाओ, ये करो वो करो। तो फ्रैक्शन वाले सवाल क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, एकदम चिड़चिड़वा देते हैं, है ना। अब देखो, इम्पीटस का मतलब क्या होता है, इम्पीटस का मतलब क्या होता है, अर्ज, जो आपके अंदर जो आग लगी है ना, जो आपके अंदर जो मोटिवेशन है, जो अर्ज है कुछ कर गुजरने का, उसके लिए हम बोलते हैं अर्ज, मोटिवेशन, इम्पिटस। इम्पिटस का मतलब क्या होता है, जो पेट में मतलब कुछ कर गुजरने की आग है, जो ज्वाला भड़की हुई है कि हाँ भाई निकालना ही है, सीरियस निकालना ही है एफकेट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। एंड इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है, इम्पल्सिव। इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है, इम्पल्सिव, है ना, जिसको तुरंत तुरंत रिजल्ट चाहिए। इम्पल्सिव है, फूल हार्डी है, फूल हार्डी है, उसके लिए हम यूज करते हैं इम्पल्सिव, तुरंत तुरंत उस बंदे को रिजल्ट चाहिए, सब्र नहीं है उसमें, सब्र नहीं है। या फिर एक्ट करता है विदाउट थिंकिंग, एक्ट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे एक्ट कर देता है ना, इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव नेचर क्या होता है, जैसे अगर आपने किसी मतलब बोल दिया अपने घर में कि तुम्हें शादी में नहीं लेके जाएंगे, है ना, मत लेके जाओ, है ना, छोटी छोटी बात पे भड़क जाए, अरे सोच नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है कि उसे क्यों शादी में लेके जाने से मना कर रहे हैं, बट क्या क्या है वो बंदा, इम्पल्सिव है, तुरंत रिएक्ट करेगा, अरे भाई सुन तो ले, है ना, वैसा वाला। तो इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है, इम्पल्सिव है, फूल हार्डी है। अब ऐसे अगर कोई बंदा बिहेव कर रहा है तो फूल ही तो होगा वो, फूल हार्डी है, एक्ट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे एक्ट कर देता है, मूर्ख कहीं का, है ना। तो इम्पेचुअस, इम्पल्सिव है, तुरंत रिएक्ट करता है, वैसा वाला आप याद रख सकते हैं। एंड इम्पीटस का मतलब क्या होता है, पेट में आग लगी है, इम्पीटस, आई एम पेट, इम्पेट, इम्पीटस, इम्पीटस अर्ज, मोटिवेशन, कुछ कर कर गुजरने की जो ज्वाला आपके अंदर भड़की हुई है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं, है ना, जो तगड़ा मोटिवेशन मिला हुआ है, संदीप महेश्वरी देखने की जरूरत नहीं है, अंदर ही इतनी आग लगी हुई है ना, वैसा वाला। सारी क्लासेस के बैकलॉग एक ही दिन में खत्म कर दूंगा, वैसा वाला। पेटुलेंट, पेटू लोग तो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं, है ना। तो
तो इरिटेबल हो जाएगा, इरेसिबल पहले पूछ चुका है पेपर में, पीविश पीकर बैड मूड में, लड़ाई झगड़े के मूड में रहता है, ग्राउची ग्रम्पी, फ्रैक्शियस फ्रैक्शन वाले सवाल बहुत इरिटेट करते हैं, अपटाइट, अपराइट मतलब ऑनेस्ट इंसान, अपटाइट चिढ़ा हुआ सा रहता है, अर्कसम वेक्सम बोल सकते हैं। चलो, फिलेंडर हमारे पास क्या होता है बालक, फिलेंडर, फिल का मतलब क्या होता है, फिल और फिला का मतलब क्या होता है बालक, फिल और फिला का मतलब क्या होता है, फिल और फिला का मतलब क्या होता है, लव, लव प्यार करना। अब फिलेंडर वॉन्डरर जैसे होता है, लव में जो भटकता रहे, जो प्ले बॉय होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। देखो, वॉन्डरर जो होता है ना, वॉन्डरर जो होता है, वॉन्डरर का मतलब क्या होता है, जो घूमता रहता है, घुमंतु टाइप ऑफ इंसान के लिए हम यूज करते हैं। फिलेंडर क्या होता है, फिलेंडर मतलब लव, एंडरर मतलब जो घुमंतु काइंड ऑफ इंसान होता है। तो लव में जो इधर उधर घूमे, जो 10 जगह भटके ना, उसके लिए हम यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। जो इंसान बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। एक इसके लिए एक वर्ड होता है, आ, हाँ, वुमेनाइजर हम बोल सकते हैं, वुमेनाइजर हम बोल सकते हैं। पूछ सकता है, फिलेंडर पूछ लेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है। ठीक है, वुमेनाइजर फ्लर्ट बहुत अच्छे से आपको अच्छे शब्दों में पिरो के देगा इस वर्ड को, बट मतलब क्या होता है, फिलेंडर हमारे पास होता है। एक, मेरे को वर्ड, एक मिनट रुकना, सोच रही हूँ, लिबिर, लिबिर करके कुछ वर्ड एक होता है, नहीं लिबरल नहीं होता है, लिबिर, लिब्रेथियन। नहीं, वो तो लेविएथन बिग साइज से रिलेटेड होता है। एक मिनट रुको भाई, बताती हूँ, बहुत प्यारा वर्ड है क्योंकि वो, आपको याद क्यों नहीं है? याद मुझे था, मैं एकदम से दिमाग से स्किप हो गया, कुछ और वर्ड याद आ रहा है। लिबर्टेरियन, लिबिडो, हाँ, लिबिडियस। लिपिड, हाँ। देखा लिबिडियस, हम्म। है ना लिबिडियस ना? हाँ, वो लेस्टिवियस वाले में जाता है। लिब्रेंटाइन होता है, लिब्रेंटाइन होता है, नहीं लिबिडियस नहीं है, लिबर्टेरियन सोसाइटी होती है एक, अब कोई बात। नहीं, हाँ लिब्रेंटाइन होता है, लिब्रेंटाइन, लिबिडिनियस भी होता है, लिबिडिनियस भी होता है, लाइसेंशियस, करप्ट एकदम, जो लस्टफुल काइंड ऑफ होता है ना, सेंसुअसनेस, लेस्टिवियस, वो अलग वर्ड है। ये लिब्रेंटाइन वर्ड था, लिबर बोल रही हूँ ना, लिबर लिबर उसमें वर्ड आ रहा है, तो लिब्रेंटाइन हमारे पास होता है, लिब्रेंटाइन। चलो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। चलो, चलो, प्लेजियरिज्म का मतलब क्या होता है, प्लेजियरिज्म, जैसे भाई, अच्छा ये तगड़ा वर्ड है, प्लेजियरिज्म क्या है भाई, मैंने ये कंटेंट बनाया आरआरबी वाला, है ना, रैपिड रिवीजन बूस्टर, अब जाके कोई इसको छाप दे भाई, जाके कोई अपने बैच में छाप दे, है ना, कोई यूट्यूब पे इसको छाप दे, तो वो क्या कर लिया उसने, मेरे आइडियाज को, उसने मेरा जो मेरा कंटेंट है उसको चोरी कर लिया। तो प्लेजियरिज्म का मतलब क्या होता है, थेफ्ट ऑफ आइडियाज, थेफ्ट ऑफ आइडियाज और वर्क, लिटरेरी वर्क को हम बोल सकते हैं। हाँ, साहित्य की चोरी के लिए इनिशियली हम यूज करते थे, इनिशियली हम साहित्य की चोरी के लिए यूज करते थे। तो प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, जो थेफ्ट होता है, पायरेसी हम बोल सकते हैं, पायरेसी कॉपी करना, है ना, किसी के आइडियाज की कॉपी करना, उसके लिए हम यूज करते हैं। हाँ, कोई जीएस मास्टर बना दे, तो उसके लिए यूज करते हैं बालक। चोरी कर लिया, आइडियाज को चोरी कर लिया और खुद छाप दिया, उसके लिए यूज करते हैं। चलो, द स्टूडेंट वॉज पीनलाइज्ड फॉर प्लेजियरिज्म आफ्टर सबमिटिंग कॉपीड मटेरियल, है ना, जैसे तुम लोगों को अगर कोई प्रोजेक्ट दूं और तुम लोग एक दूसरे के छाप दो भाई, तुम लोग एक दूसरे का कंटेंट छाप दो, वैसा वाला कॉलेज प्रोजेक्ट, तो आपको क्या किया जाएगा, पिनलाइज किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा बालक। तो बच्चों को ना पनिशमेंट दे दी, क्योंकि उन्होंने कॉपी मटेरियल छाप दिया था अपना, कॉपी मटेरियल छाप दिया था। चलो, चलो, हाँ, सिमिलर भी कॉपी करना ही होता है, सिमिलर चीजों को बना देना। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है बालक, प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह। अब तुम्हें यही नहीं पता होगा, 10th क्लास में मैंने बहुत इसकी वो रटी थी, जनमत संग्रह।
जनमत संग्रह, है ना। 10th क्लास में ये आपने शायद वो जीएस जो है वो इंग्लिश में पढ़ी होगी, मैंने हिंदी में पढ़ी थी। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है, जहां पे लोग कलेक्ट होके अपने मतलब उसको चुनते हैं। रेफरेंडम हम बोल सकते हैं, रेफरेंडम बोल सकते हैं। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, रेफरेंडम, जहां पे लोग डायरेक्ट आके वोटिंग करके, संग्रह मतलब कलेक्ट होके, जनमत लोग अपना वोट करते हैं एक जगह कलेक्ट होके। द गवर्नमेंट हेल्ड अ प्लेबिसाइट टू डिटरमाइन द रीजन पॉलिटिकल फ्यूचर। रीजन के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्लेबिसाइट रखा। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, रेफरेंडम, जहां पे लोग इकट्ठा होके अपना वोट करेंगे। पॉपुलर वोट के लिए हम यूज करते हैं, पॉपुलर वोट हम बोल सकते हैं। रेफरेंडम, आप डायरेक्ट आपसे पूछेगा तो प्लेबिसाइट वर्ड ही पूछ सकता है, प्लेबिसाइट रेफरेंडम ये दोनों वर्ड पूछ सकता है वैसे, और कोई सिनोनिम्स की इसकी जरूरत नहीं है। प्रोपिंक्विटी, है ना, एकदम कैसे अटैच हो रखे हैं। द प्रोपिंक्विटी ऑफ द टू विलेजेस मेड डेली ट्रेवल कन्वीनियंट, है ना। डेली की आवाजाही को दोनों विलेजेस जो कनेक्टेड थे ना आपस में, उन उससे क्या हो गया, आने जाने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई। तो प्रोपिंक्विटी का मतलब क्या होता है बालक, प्रोक्सिमिटी। रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी पता है ना, रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी पता है ना, जैसे हमारे पास क्या होता है, नीदर नोर, नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसमें हमारे पास वर्ब क्या करती है, रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी लगता है। यहाँ पे S1 होगा, यहाँ पे S2 होगा, रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी लगता है। तो प्रोपिंक्विटी का मतलब ही क्या होता है, प्रोक्सिमिटी, नियरनेस, पास में होना, एडजेसेंट होना, एडजेसेंट होना, एडजेसेंट होना, क्लोजनेस में होना, बिसाइड होना। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू के बगल में। एंड एक वर्ड हमारे पास होता है बालक, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, के अलावा, इन एडिशन टू। बिसाइड्स हमारे पास मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम एडवर्ब होता है, मैक्सिमम टाइम एडवर्ब होता है, ठीक है। चलो, प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन देखो, अगर मतलब कोई एक मतलब हाउस वाइफ होते हैं ना, और अगर वो वर्किंग लेडी भी है भाई, कितनी सारी चीजें, है ना, फिटनेस भी मेंटेन करनी है, घर का काम भी करना है, बच्चे को भी पालना है, प्रोजेक्ट भी करना है, ऑफिस का काम भी करना है, खाना भी बनाना है। अभी किचन वाली फोटो इसके आगे लगानी चाहिए थी। तो प्रोटीन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग, जो अपने आप को जैसा रोल मिले वैसा ही चेंज कर ले। कैसे याद रखेंगे, प्रोटीन पी के बॉडी चेंज हो जाती है ना। प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब क्या होता है, चेंज होता रहे जो, है ना, प्रोटीन। तो प्रोटीन पी के क्या होता है, बॉडी चेंज होता है ना भाई, एकदम डोले शोले तुम्हारे बन जाएंगे, है ना, 16 का डोला, 46 की छाती, वैसा वाला। तो प्रोटीन पी के क्या हो जाएगा भाई, प्रोटीन पी के हमारी बॉडी जो है एकदम चेंज हो जाएगी। बट इसका चेंजिंग का मतलब क्या होता है, जो इंसान बदलता रहे अपने रोल्स के अकॉर्डिंग। बट इसका मतलब चेंजिंग में आपसे पूछेगा, ऑप्शन में चेंज वर्ड आएगा। आपको ये नहीं, आप अगर बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट भी याद रख लें। बट इवन अगर आप प्रोटीन मतलब वो चेंज होता रहता है, वो बंदा क्या है, अपने आप को ढाल सकता है, वर्सेटाइल है भाई वो, हमारा भाई कैसा है, वर्सेटाइल है, अडेप्टेबल है, अडेप्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, जैसी सिचुएशन आएगी उसी के अकॉर्डिंग, है ना। मेलेबल है, मेलेबल है, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना। ऑलराउंडर हम बोल सकते हैं, ऑलराउंडर, डायनेमिक है, उसके लिए हम यूज करते हैं, है ना। तो प्रोटीन का मतलब क्या होता है, एक वर्किंग वुमेन, वर्किंग मैरिड वुमेन से याद रख लो, हर प्रोटीन टैलेंट्स अलाउड हर टू एक्सेल इन राइटिंग, म्यूजिक एंड थिएटर, है ना। वो बंदी क्या थी भाई, राइटिंग में, म्यूजिक में, थिएटर में, हर चीज में एकदम खतरनाक परफॉर्म कर रही थी, है ना। तो क्या था, अपने आप को हर चीज, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल सकती थी। कनकर का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा है वर्ड, कनकर। कंकर का मतलब क्या होता है, अग्री होना, अग्री होना, है ना, टू अग्री विद समवंस ओपिनियंस, है ना। एसेंट हम बोल सकते हैं, एसेंट, कंसेंट हम बोल सकते हैं, एसेंट। इसका अपोजिट क्या होगा बालक, इसका अपोजिट क्या होगा, डिसेंट, डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट होता है।
ऐसे ही हमारे पास अकॉर्ड होता है। अकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है? एग्रीमेंट। इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिस्कॉर्ड हमारे पास हो जाएगा। डिस्कॉर्ड हमारे पास हो जाएगा। एक वर्ड हमारे पास होता है असेंट। असेंट का मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना। उसका अपोजिट क्या होगा? सब कुछ आपका होमोनिम्स हो, चाहे कोई वर्ड हो, कैसा भी कोई भी चीजें हो, सब हम रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, असेंट। इसका ऑपोजिट क्या होगा? डेसेंट हमारे पास होगा। डेसेंट का मतलब वो क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ आना। ऊपर से नीचे की तरफ आना हमारे पास होता है। तो कनकर का मतलब क्या होगा बालक? एग्रीमेंट में होना। आई कनकर विद योर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। इस सिचुएशन की असेसमेंट को लेके, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन को लेके, है ना। अप्रेज हम बोल सकते हैं। अप्रेज, इवेल्युएशन। मैं आपसे अग्री करता हूं। एक हमारे पास होता है रिकंसाइल करना। रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? झगड़े के बाद दोबारा से हाथ मिला लेना, है ना। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? अग्री और टू बी इन हार्मनी आफ्टर अ फ्यूड। लड़ाई झगड़ा खत्म करके हाथ मिला लो, मतलब चीजें एग्रीमेंट में हो गई, रिकंसाइल हो गई, दोबारा से क्या हो गया? समझौता हो गया। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? समझौता होता है बालक, समझौता। दोबारा से क्या है? सामंजस्य में आ गई हमारा, हमने क्या किया? हैंडशेक कर लिया। हैंडशेक कर लिया। चलो। इन इलेक्टेबल। इन इलेक्टेबल बहुत प्यारा वर्ड है। आया था शायद अभी अभी, मैंने रिसेंटली कहीं तो देखा था। इन इलेक्टेबल। इन इलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता है। इनएविटेबल। इनएविटेबल। एविटेबल मतलब अवॉइडेबल, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, जो होगा ही होगा। जो होगा ही होगा। इमिनेंट हम बोल सकते हैं। अबाउट टू हैपन, जो नियर फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम यूज करते हैं। द इनइलेक्टेबल पैसेज ऑफ टाइम अफेक्ट्स एवरीवन। जो समय का जो पैसेज है ना, जिसको टाला नहीं जा सकते, वो हर किसी को प्रभावित करता है। समय की मार हर किसी को झेलनी पड़ती है, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, इमिनेंट हमारे पास हो गया। अब इमिनेंट के सारे सिमिलर वर्ड्स हम देख लेते हैं। एक वर्ड हमारे पास होता है इमानेंट। इमानेंट का मतलब क्या होता है बालक? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट। यूबिक्विटस हम बोल सकते हैं। यूबिक्विटस एफकेट में आया था। जो हर जगह विद्यमान है। इमानेंट, माँ वर्ड आ रहा है, माँ तो हर जगह है ना। परवेजिव हम बोल सकते हैं। परवेजिव, रैम्पेंट हम बोल सकते हैं। जो हर जगह विद्यमान है उसके लिए हम यूज करते हैं। यूबिक्विटस को कैसे याद रखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। यूबिक्विटस में क्विटो क्विटो आ रहा है। यूबिक्विटस, मॉस्किटस, मॉस्किटो, है ना। क्विटो क्विटो। तो मॉस्किटो तो हर जगह ना भाई, पी 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 करके, चाहे घर चले जाओ, चाहे लखनऊ आ जाओ, चाहे कहीं आ जाओ, मॉस्किटो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह आ जाएगा। तो मॉस्किटो हर जगह, तो यूबिक्विटस जो हर जगह होगा। एक हमारे पास होता है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट, फेमस, विख्यात, जो हर जगह है, जो जिसको हर कोई जानता है। रिनाउंड, वेल नोन। फेमस आदमी को हम बोलते हैं भाई एमिनेंट। एमिनेंट फेमस आदमी को हम बोलते हैं। चलो। एक हमारे पास होता है नोटोरियस। एक वर्ड होता है नोटोरियस। नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? फेमस फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत कामों के लिए जो प्रसिद्ध है। फेमस फॉर रॉन्ग डूइंग। जैसे कोई एक बच्चा होता है, कोई एक बच्चा है, उसको सारे टीचर्स जानते हैं, क्यों? क्योंकि एक नंबर का बदमाश है, पेपर में चीटिंग करता है, ऐसे है वैसे है ना। तो फेमस फॉर रॉन्ग डूइंग होता है नोटोरियस। अरसेट्स का मतलब क्या होता है बालक? अरसेट्स। अरसेट्स आपके ई वाले वर्ड्स में भी आया था, आपको अच्छे से आता होगा। अरसेट्स का मतलब क्या होता है? अ चीप कॉपी ऑफ समथिंग। अ चीप कॉपी ऑफ समथिंग। द म्यूजियम डिस्प्लेड एन अरसेट्स वर्जन ऑफ द ओरिजिनल पेंटिंग। हमारी जो रियल ओरिजिनल पेंटिंग है ना, उसका अरसेट्स वर्जन, एक बहुत ही डुप्लीकेट और नकली वर्जन। नकली वर्जन, बट मतलब वो इतना अच्छी क्वालिटी भी उसकी उतनी अच्छी नहीं है ना, उसका डुप्लीकेट वर्जन। उसका डुप्लीकेट वर्जन। डुप्लीकेट
एंड ऑफ पुअर क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी ना हो, और डुप्लीकेट मतलब किसी चीज का डुप्लीकेट है वो। एम्यूलेट करना हम बोल सकते हैं, एम्यूलेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, है ना, मिमिक। इन सब का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, बट वैसे क्या मतलब होता है इनका, कॉपी करना से रिलेटेड मतलब होता है एम्यूलेट करना, एम्यूलेट करना, इमिटेट करना। ठीक है, चलो। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है बालक, रिलिंक्विश, इसको छोड़ दिया है इसने, तो रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है बालक, त्याग देना, त्याग देना। रिलिंक्विश एडजेक्टिव नहीं होता है हमारे पास यार, रिलिंक्विश वर्ब होता है, रिलिंक्विश हमारे पास वर्ब होता है। तो रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है, त्याग देना, अबेंडन करना, स्टेप डाउन करना, स्टेप डाउन कर देना, एब्डिकेट करना किसी चीज को, रिनाउंस करना, रिनाउंस करना, त्याग देना किसी चीज को, किसी चीज को त्याग देना। ये वर्ड हमारे पास क्या है बालक, रिनाउंस हमारे पास वर्ड है। ऐसा ही एक वर्ड हमारे पास होता है डिनाउंस, एक एक वर्ड बस मैं बता देती हूँ। एक वर्ड होता है डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्या होता है, डी मतलब नेगेटिव, नाउन मतलब नाम, उस सामने वाले बंदे को आप नेगेटिवली दर्शा रहे हो, तो डिनाउंस का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। एंड एक वर्ड होता है हमारे पास अनाउंस, अनाउंस वर्ड मुझे पता है, सबको पता है, बट इसके सिनोनिम एक वर्ड होता है एवर, एवर करना, हेराल्ड करना, प्रोक्लेम करना, प्रोक्लेम करना, प्रोमलगेट करना, ये सिनोनिम्स इसके इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज की आकाशवाणी कर देना, है ना, किसी चीज को अनाउंस करना, है ना, किसी चीज को अनाउंस करना, एवर करना, एवर करना। चलो, एरेटिक, एरेटिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एरर है उसके दिमाग में। एरर हमारे पास क्या होता है, नाउन, एर हमारे पास क्या होता है, वर्ब। एर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसके दिमाग में कुछ तो है, दिक्कत है उसके दिमाग में थोड़ा सा, वैसा वाला। देखो, द पायलट वॉज फोर्स टू एडजस्ट द रूट बिकॉज ऑफ द एरेटिक वेदर। थोड़ा सा मतलब कुछ दिक्कत है वहां पे, है ना, थोड़ा सा तो गड़बड़ेशन है, कुछ तो गड़बड़ेशन है। एरेटिक का मतलब गड़बड़ेशन होता है भाई, गड़बड़ेशन है वहां पे कुछ तो, वैसा वाला। अब हमारा बालक इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट विद मतलब मेल, इनकंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, किसी चीज में रेगुलर नहीं हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है वो चीज मेल नहीं खा रही है, वो चीज मेल नहीं खा रही है। कैप्रिशियस, विम्सिकल, अनप्रेडिक्टेबल है, आप अनप्रेडिक्टेबल याद कर लियो, अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं क्या गड़बड़ है, पता ही नहीं चलेगा क्या है। अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, मर्क्यूरियल है, वोलेटाइल है, फिकल है, विम्सिकल ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, विम्सिकल है, कैप्रिशियस है। मतलब उस आदमी के दिमाग में ना कुछ तो एरर है, कुछ तो है, उसको उसके दिमाग को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल, इरेगुलर है भाई, पता नहीं किस टाइम पे कैसे रिएक्ट कर दे, किस टाइम पे कैसे रिएक्ट कर दे, है ना, अनप्रेडिक्टेबल है, मर्क्यूरियल है थोड़ा सा, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे मरकरी क्या होता है, पारा, पारा कभी हाई कभी लो, तो वो इंसान क्या है, मर्क्यूरियल है, चंचल है वो इंसान, चंचल है ना, डगमगाता रहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। एपोक्रिफल, 60 वर्ड्स बस करेंगे, 60 कह रही हूँ, 30 वर्ड्स बस करेंगे, 5 वर्ड्स और करेंगे बस, फिर आप इसी को अच्छे से रिवाइज कर लेना, बाकी हम बाद में कर लेंगे क्लास। एपोक्रिफल, एपोक्रिफल का मतलब क्या होता है, ऑफ डाउटफुल ऑथेंटिसिटी, ऑफ डाउटफुल ऑथेंटिसिटी, जो फेक है, आपसे पक्का पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो फेक है, डूबियस है, जो फिक्टिशियस है, फिक्टिशियस फैक्टिशियस सेम बात होती है भाई। फैक्टिशियस वर्ड को देख के आपको लगेगा फैक्ट, फैक्ट मतलब सच नहीं, लेकिन फिक्टिशियस वर्ड फिक्शन से रिलेटेड है ना, फिक्शन से रिलेटेड है, जो इमेजिनरी है, जो ऑथेंटिक नहीं है, रियल नहीं है, जो जो चीज रियल नहीं है,
फिक्टिशियस है, फिक्टिशियस फेक होता है, फिक्टिशियस फैक्टिशियस दोनों सेम वर्ड्स हैं, दोनों सेम वर्ड्स हैं। फिक्टिशियस स्पूरियस है, स्पूरियस शैम है, शैम स्कैम है। स्कैम रियल नहीं होता, फेक होता है ना, शैम स्कैम है, बोगस है, उसके लिए हम यूज करते हैं। द एपोक्रिफल स्टोरी अबाउट द किंग्स सीक्रेट एस्केप हैज अबाउट द किंग्स सीक्रेट एस्केप हैज बीन रिपीटेड फॉर जनरेशंस। एपोक्रिफल का मतलब क्या होता है? फेक, बोगस, मन गढ़ंत कहानी, मन गढ़ंत कहानी, कुछ भी मतलब ऐसे ही फेक कुछ भी कर दिया है। अबनेगेशन का मतलब क्या होता है? त्याग देना भाई। द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग, जो साधु संत इस दुनिया को त्याग देते हैं ना, उसके लिए हम यूज करते हैं द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग। दुनियादारी के जो मजे हैं या फिर दुनियादारी को त्याग देना, द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग। एक वर्ड हमारे पास होता है नेगेट करना, नेगेट। नेगेट का मतलब क्या होता है? नकार देना, है ना, नकार देना, कैंसिल कर देना। तो भाई ने क्या कर दिया? भाई ने इस दुनिया की सारी चीजों को नकार कर अपने किसी एक रास्ते पर इंसान निकल गया है ना। सेल्फ डिनायल का एक्ट हम बोल सकते हैं, सेल्फ डिनायल करना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। तो एब्नेगेशन में क्या है कि भाई ने क्या कर दिया है? दुनियादारी की चीजों को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। हिज लाइफ वॉज मार्क्ड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबनेगेशन एंड सर्विस टू अदर्स। उसने क्या कर दिया है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबनेगेशन, जहां पे उसने अपने आप को सेल्फ डिनायल करते हुए लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। जैसे साधु संत होते हैं, है ना, अपना जो जीवन के मजे है, अपना जीवन शैली त्याग देते हैं ताकि वो कुछ अच्छा कर पाए, है ना। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। देखो, एक वर्ड हमारे पास होता है डिस्पैरेट, है ना, डिस्पैरेट हमारे पास वर्ड होता है। डिस्पैरेट में सेपरेट जैसा साउंड आ रहा है ना, डिस्पैरेट, सेपरेट। सेपरेट का मतलब भी क्या होता है? अलग, है ना। तो डिस्पैरेट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, अलग हम बोल सकते हैं। एंड डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना, बी लिटिल करना, किसी को डेनिग्रेट करना, नीचा दिखाना, डेप्रिकेट करना, डेप्रिकेट करना, ठीक है। डेप्रिकेट, वैसे तो डेप्रिकेट का मतलब डिसअप्रूव करना भी होता है, ठीक है। डाउनग्रेड करना, है ना, इंसल्ट करना। स्केदिंग वर्ड हम बोल सकते हैं, स्केदिंग किसी को हार्शली क्रिटिसाइज करना होता है। एस्पर्जन बोल सकते हैं, एस्पर्जन। डिसग्रेस बोल सकते हैं, इग्नोमिनी हम बोल सकते हैं। अभी मैं याद करवाती हूँ। देखो, डिसग्रेस, डिसग्रेस करना, अपमान करना। ग्रेस मतलब रिस्पेक्ट के लिए यूज करता है, डिसग्रेस नेगेटिव हो जाएगा। इग्नोमिनी, आईजी पर, आईजी मतलब इंस्टाग्राम, आईजी पर अगर नाम बनाने की आप कोशिश करोगे तो क्या होगा? आपके घर वालों को क्या लगता है कि आप तो उनको क्या कर रहे हो? डिसग्रेस कर रहे हो, आप उनकी बेइज्जती करवा रहे हो, है ना। रील वील अगर आप बनाना शुरू कर दिया है, अभी तो आजकल तो ये बहुत कॉमन बात हो गई है। इनिशियली जब मान लो इंस्टाग्राम वगैरह आया था ना, तो उस टाइम पे क्या था? इंस्टाग्राम पे अगर आप नाम बनाने की कोशिश करोगे, आईजी पे नोम, इंस्टाग्राम पे अगर नाम बनाने की कोशिश करोगे तो आपके घर वालों को क्या लगेगा कि उनकी इंसल्ट कर रहे हो आप, है ना। स्केदिंग, स्केदिंग का मतलब क्या होता है? विटुपरेटिव, विटुपरेटिव का सिनोनिम है विटुपरेट, विटुपरेट। विटुपरेट का मतलब क्या होता है? हार्शली क्रिटिसाइज करना, एफकेट में पूछा था, हार्शली क्रिटिसाइज करना, ठीक है। इंसल्ट करना किसी की, डेप्रिकेट करना। बी लिटिल, लिटिल मतलब लिटिल नीचा दिखाना किसी को, डेनिग्रेट करना। चलो, डेटरेंट का मतलब क्या होता है? डेटरेंट, डेटर वर्ड का बताया था ना मैंने, डेटर का मतलब क्या होता है? डिस्करेज करना। वैसे ही डेटरेंट क्या बन जाएगा? नाउन हमारा बन जाएगा, नाउन हमारा बन जाएगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन हम बोल सकते हैं, है ना। ऑब्स्टेकल हम बोल सकते हैं, जो रुकावट, जो बाधा आई है, जो हिंड्रेंस आया है ना। जो डिस्करेजमेंट जो है, उसके लिए हम यूज करते हैं। एमिल्योरेट का मतलब क्या होता है बालक? बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। एमिल्योरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बेटर करना, किसी चीज को बेहतर बनाना, इंप्रूव करना,
एक वर्ड हमारे पास होता है एक्सेसरबेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सेसरबेट का मतलब क्या होता है? वर्सन करना, इंटेंसिफाई करना, बद से बदतर बना देना। बद से बदतर बना देना हमारे पास होता है, वर्सन करना, इंटेंसिफाई करना। एंड एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? इंप्रूव करना, अनहेंस करना, एलिविएट करना, किसी चीज को बेहतर बनाना। एक्सेसरबेट किसी चीज को और खराब कर देना। द न्यू मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू एमिलियोरेट द हार्डशिप्स फेस्ड बाय रूरल कम्युनिटीज। रूरल कम्युनिटीज के द्वारा जो हार्डशिप्स, जो डिफिकल्टीज फेस की जा रही थी, उनको इंप्रूव करने के लिए नए नए मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव जो आपको बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा देके जाएगा, पेपर में पूछा जा चुका है, सीडीएस का पीवाईक्यू है, बहुत पहले पूछा था, 15 16 13 14 की बात है ना। ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है? प्रॉफिटेबल, जो आपको बहुत पैसा कमवा के देके जाएगा, प्रॉफिटेबल, है ना। तो ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है बालक? प्रॉफिटेबल होता है। प्रॉफिटेबल हमारे पास होता है, प्रॉफिटेबल हमारे पास होता है। रिवॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, जो चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। एक वर्ड हमारे पास होता है, पता नहीं क्यों याद आ गया, प्रोपिशियस। प्रोपिशियस, प्रोपिशियस का मतलब क्या होता है? फेवरेबल, फेवरेबल। जैसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे द प्रोपिशियस एसेंट ऑफ द माउंटेन, द प्रोपिशियस एसेंट ऑफ द माउंटेन। पर्वत की जो फेवरेबल चढ़ाई थी, मतलब हम उस माउंटेन पर चढ़ रहे हैं, उसमें पहले से ही सीढ़ियां बनी हुई दे रखी है ना, तो वो जो उसकी जो चढ़ाई है ना, वो हमारे फेवर में है, हमारे फेवर में है। मतलब बहुत आराम से हम उस माउंटेन पर जो है वो चढ़ पाएंगे, उस माउंटेन पर जो है वो हम चढ़ पाएंगे। ठीक है। एक्सेसरबेट अभी अभी बताया था, अभी अभी बताया था। तो एक्सेसरबेट का मतलब क्या होता है? वर्सन कर देना किसी चीज को, है ना। एड फ्यूल टू फायर हम बोल सकते हैं, एड फ्यूल टू फायर हम बोल सकते हैं, एड सॉल्ट इन द वूंड हम बोल सकते हैं, घाव पर नमक छिड़कना, आग में घी डालना, है ना। हिज केयरलेस रिमार्क्स ओनली एक्सेसरबेटेड द कॉन्फ्लिक्ट। हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट, जो डिस्प्यूट, जो लड़ाई हमारी चल रही है, एक मिनट, कॉन्फ्लिक्ट जो डिस्प्यूट है ना, जो ड्यूअल, DUEL हम बोल सकते हैं, FEUD फ्यूड हम बोल सकते हैं, जो वेंडेटा चल रहा है। वेंडेटा का मतलब क्या होता है? लड़ाई होता है। तो ये सब जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, इसको बद से बदतर बना दिया उसके केयरलेस रिमार्क्स ने, मतलब उसने चीजों को ध्यान नहीं दिया, है ना। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, इजी टू अंडरस्टैंड हम बोल सकते हैं। कोहेरेंट, जिसको आप अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, जिसको आप अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, जिसको आप अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, उसके लिए हम यूज करते हैं। एक वर्ड हमारे पास होता है बालक, कोजेंट। कोजेंट एक वर्ड होता है। कोजेंट का मतलब क्या होता है? क्लियर एंड कन्विंसिंग। परसुएसिव हम बोल सकते हैं। परसुएड का मतलब क्या होता है? अपने अकॉर्डिंग बात मनवा लेना, बहला फुसला लेना किसी को, परसुएड करना, परसुएड करना, परसुएड करना, कोजेंट। डन एंड डस्टेड है क्या बालक? एक बार मुझे बता दो। एक वर्ड हमारे पास होता है प्रूरियंट। प्रूरियंट कल आपके फुल मॉक में आया था। प्रूरियंट का मतलब क्या होता है? लेस्सीवियस, है ना। लस्टफुल हम बोल सकते हैं, लस्टफुल। लाइसेंशियस हम बोल सकते हैं। आपको लगेगा लाइसेंस तो पॉजिटिव वर्ड है, बट लाइसेंशियस इज अ नेगेटिव वर्ड। इतना याद भी कर लिया तो भी आपका हो जाएगा, तो भी आपका हो जाएगा। एक वर्ड हमारे पास होता है स्पीशियस। स्पीशियस का मतलब क्या होता है? सीमिंगली ट्रू बट इज फॉल्स, सीमिंगली ट्रू बट फॉल्स। ठीक है। एक वर्ड हमारे पास होता है कंजेक्चरल, कंजेक्चर।
कंजक्चर का मतलब क्या होता है? तुक्केबाजी, गेस वर्क, थ्योरी। ठीक है। परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल, हाँ, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन हम बोल सकते हैं। एक होता है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट बेस्ड। एक्सपेरिमेंट बेस्ड। कोक्स का मतलब क्या होता है? कोक्स का मतलब होता है फ्लैटरी। हॉक्स का मतलब क्या होता है? HOAX। अच्छा, तो आपने एक पेज बोला था, इसका मतलब ये नहीं था कि उसी पेज पे सारा कुछ लिख दोगे, है ना? कोक्स का मतलब क्या होता है? फ्लैटरी। एक होता है होक्स। होक्स का मतलब क्या होता है? फ्रॉड, डिसेप्शन, ट्रिकरी। एक वर्ड हमारे पास होता है शिकैनरी। शिकैनरी। शिकैनरी का मतलब क्या होता है? डिसेप्शन। डिसेप्शन, डेवियस, धोखाधड़ी। धोखाधड़ी। एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट तो एक्सेस्पिरेट होता है, एक्सेस्पिरेट। एक्सेस्पिरेट का मतलब क्या होता है? अनोय, इरिटेट करना। एक कह रहा है मैम, मैं अनुराग भैया की आत्मा आ गई है। एक्सेस्पिरेट, अनोय, इरिटेट करना। एक होता है सिलेंडर, SLANDER। सिलेंडर का मतलब क्या होता है? मेलाइन, मेलिग्नेंट फीलिंग होना, है ना, किसी के लिए हेट्रेड, नफरत की भावना होना। एक वर्ड होता है हमारा कोनंड्रम। कंफ्यूजिंग पॉइंट हमारे पास, कंफ्यूजिंग, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, अपोरिया हम बोल सकते हैं। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमारे पास होता है। ठीक है। एक और मेरे को वर्ड आया था यार, सी से एक वर्ड वर्ड रिलेटेड था, शिकेंद्री। एक होता है हुत्सपा। एक वर्ड होता है हुत्सपा, है ना, शेमलेस बोल्डनेस। टिमिरिटी हम बोल सकते हैं, है ना। शिकेंद्री, हुत्सपा। एक और सी से वर्ड था भाई, हाँ, शिवेलरस। शिवेलरस एक होता है। एक वर्ड होता है हमारे पास शिवेलरस। प्योर प्लस ब्रेव। शिव जी से याद रख लीजिए। हाँ, शोविनिस्ट था एक वर्ड, शोविनिस्ट। शोविनिस्ट क्या होता है भाई? हाँ, एक वर्ड था शार्लेटन। शार्लेटन का मतलब क्या होता है? ढोंगी आदमी। शार्लेटन क्या होता है? ढोंगी होता है। शोविनिस्ट क्या होता है? शोविनिस्ट क्या होता है? अप, अपने आप को सुपीरियर समझना। बिलीव दैट वंस ग्रुप इज सुपीरियर। ये समझना कि मेरा ग्रुप सुपीरियर है, शोविनिस्ट होता है। एक वर्ड हमारे पास होता है शेग्रीन। शेग्रीन एक वर्ड होता है हमारे पास, शेग्रीन। शेग्रीन। शेग्रीन का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट, एम्बेरसमेंट होना।
डिसअपॉइंटमेंट, एम्बेरसमेंट होना। क्लेंडेस्टाइन मतलब छिपा हुआ होता है। चलो थोड़ा वैसे नॉर्मल हम रिलेट कर लेते हैं। क्लेंडेस्टाइन मतलब छिपा हुआ होता है। कोवर्ट मतलब ढका हुआ होता है। कॉन्स्टरनेशन मतलब घबराहट होती है। बच्चे खुद ही लिख रहे हैं भाई, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो ना यार, क्या करोगे घर जाके। कॉन्स्टरनेशन मतलब घबराहट होता है। डिसमे, एंजाइटी वाली फीलिंग होना। एंजाइटी वाली फीलिंग होना। हैकनेड का मतलब क्या होता है? हैकनेड का मतलब होता है बहुत कॉमन, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, प्रोसेक, प्लेटिट्यूड। इसका एक कोटिडियन, बार बार वर्ड पूछ रहा है एग्जामिनर। कोटिडियन तीन तीन चार बार आ चुका है। एक वर्ड हमारे पास होता है इनॉर्मिटी, अ सीरियस क्राइम। अ सीरियस क्राइम इनॉर्मिटी होता है। इनरमस से कोई लेना देना नहीं है इसका। इनरमस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। एक वर्ड हमारे पास होता है एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। एक वर्ड हमारे पास होता है इमोलेट। इमोलेट का मतलब क्या होता है भाई? सेक्रीफाइस बाय बर्निंग। अपने आप को जला के या किसी दूसरे इंसान को जला के जो आप सेक्रीफाइस देते हो ना, उसको इमोलेट करना बोलते हैं। उसको इमोलेट करना बोलते हैं। ठीक है। इमोलेट का मतलब क्या होता है? किसी को जला के मतलब सेक्रीफाइस करना। जला के किसी को सेक्रीफाइस करना। एक वर्ड होता है एफीमरल। एफीमरल का मतलब क्या होता है बालक? इवानिसेंट, शॉर्ट लिव्ड। इवानिसेंट, फ्लीटिंग। एक वर्ड हमारे पास होता है कैलस। एक वर्ड होता है कैलो। कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। एंड कैलस का मतलब क्या होता है? इनसेंसिटिव, क्रूअल। ओ, मैं एवरीवन कर रही हूं ताकि आप लोगों को भी मजा आए। यूफिमिज्म एक वर्ड होता है। यूफिमिज्म, बेवकूफ, नो, भोला, यस, है ना। टू यूज अ सॉफ्टर वर्ड इंस्टेड ऑफ अ हार्श वर्ड। इंस्टेड ऑफ अ हार्श वर्ड, है ना। हार्श वर्ड की बजाय किसी के लिए एक अच्छे वर्ड की यूज करना। अच्छे वर्ड को यूज करना। फोक्स पास क्या होता है? सोशल मिस्टेक। फोक्स पास क्या होता है? अ सोशल मिस्टेक हमारे पास होता है, अ सोशल ब्लंडर। फोक्स पास, फोक्स पास क्या होता है? अ सोशल ब्लंडर। एक कार्ट ब्लैंक हमारे पास वर्ड होता है। कंप्लीट फ्रीडम होना। फुल फ्रीडम, लीवे। फुल फ्रीडम, लीवे हम बोल सकते हैं, है ना। लीवे, लीवे मतलब डू योर ओन वे। डू योर ओन वे। एक होता है शिमेरिकल। शिमेरिकल का मतलब क्या होता है? इल्यूजरी, इमेजिनरी। इल्यूजरी, इमेजिनरी हम बोल सकते हैं। इल्यूजरी, इमेजिनरी हम बोल सकते हैं, इमेजिनरी। एपिफेनी का मतलब होता है सडन रियलाइजेशन। और सडन रियलाइजेशन यो इंसाइट हम बोल सकते हैं। इनिमिकल का मतलब होता है दुश्मनी होना। दुश्मनी हमारे पास होता है इनिमिकल। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है? लक बाय चांस।
बाय लक कोई चीज हो जाना। सरप्टिशियस मतलब छिपा हुआ होता है। इडियोसिंक्रेटिक का मतलब क्या होता है? आइडिया सिंक में नहीं है उसका। इडियोसिंक्रेटिक उसका आइडिया सिंक में नहीं है, थोड़ा सा हटके है। क्या हम इसको एक्सेंट्रिक बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? आउटलैंडिश बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? पिक्यूलियर हम बोल सकते हैं, अजीब विचित्र। अजीब विचित्र हम बोल सकते हैं। क्वेरकी हम बोल सकते हैं, QURKY। क्विरकी का मतलब क्या होता है? अजीब सा है, अजीब सा है। नॉक्टर्नल राइट से, नाइट से रिलेटेड वर्ड होता है। सुमेरितन गुड अच्छा वर्ड होता है जो हेल्प करता है। शोफर आपके कार का जो ड्राइवर होता है उसको शोफर बोलते हैं। एस्फिक्शिएटिंग दम घुटने वाला होता है। इनवे का मतलब क्रिटिसाइज करना होता है। एपेरिटिव वो थोड़ी सी जो अल्कोहलिक ड्रिंक अगर आपने ले ली है, खाने से पहले थोड़ी सी अल्कोहलिक ड्रिंक ले ली है, उसके लिए हम यूज करते हैं। क्यूरेटर म्यूजियम का जो रखवाला होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, म्यूजियम के रखवाले के लिए। सेक्रिलेज, सेक्रिलेज क्या होता है? किसी भी धर्म का अपमान करना। सिथ्योरिज्म जो हल्की हल्की हवा बह के जो थोड़ा सा आवाज कर देती है उसके लिए हम यूज करते हैं। फीकंड मतलब फर्टाइल होता है। सुई जेनरिस यूनिक हमारे पास होता है। एफिशियोनाडो किसी भी चीज फील्ड में एक्सपर्ट के लिए हम यूज करते हैं। नेफेरियस करप्ट होता है। नैक मतलब डेक्सटेरिटी होता है। डोगमेटिक जिद्दी रिजिड इनफ्लेक्सिबल इंसान को हम बोलते हैं। कोलेट कलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। टी टोटलर, टी टोटलर क्या होता है? टोटल टी पे डिपेंड कर रहा है। नॉन एल्कोहलिक इंसान को हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक इंसान। एक किसी ने बहुत अच्छा वर्ड लिखा था, अभी मेरे दिमाग में आया था वो अभी। मेटिकुलस केयरफुल इंसान के लिए हम यूज करते हैं। एक अच्छा वर्ड एक किसी बच्चे ने लिखा था मेरे को, हाँ ओके आ गए याद। ट्यूटलेज एंड टोटोलॉजी, ट्यूटलेज एंड टोटोलॉजी। परफिडियस डिसलॉयल आदमी को बोलते हैं भाई। देखो, एक वर्ड हमारे पास होता है ट्यूटलेज एंड एक होता है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी वर्ड का यूज करना, अननेसेसरी या फिर रिपीटेटिव, रिपीटेटिव होना किसी चीज का। एंड ट्यूटलेज का मतलब क्या होता है? ट्यूशन टीचिंग से रिलेटेड है। प्लीज याद रखना, मैं सो रही थी तो मेरे दिमाग में ट्यूटलेज और टोटोलॉजी चल रहा था। मोरेटोरियम अबेयंस होता है। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है? टेम्परेली इनएक्टिव। अबेयंस हम बोल सकते हैं। एडोक का मतलब होता है एडिशनल, टेम्पररी। चलो चलो, काफी हमने रिवाइज कर लिया है। अभी एक और हम सेशन, अब आज के बाद ना जब भी हम सेशन करेंगे तो लास्ट के 15 मिनट ऐसे रिवाइज क्या करेंगे। ब्लिस्टर का मतलब फफोला होता है। बोल्स्टर का मतलब सपोर्ट करना होता है। अब जब मैं ये वर्ड बोलती हूँ ना तो आप भी अपने दिमाग में सोचा करो कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डोपल गैंगर ढोलू भोलू, एक दूसरे का कॉपी होना, ये चिंकी है मैं मिंकी हूं, वो होता है डोपल गैंगर। आइकोनोक्लास्ट बोहिमियन होता है, अनकन्वेंशनल इंसान के लिए हम बोलते हैं, अनकन्वेंशनल इंसान के लिए हम बोलते हैं। डन एंड डस्टेड है क्या बालक। फेसिटियस नॉन सीरियस कैंडिडेट को हम बोलते हैं, नॉन सीरियस कैंडिडेट को बोलते हैं। ब्लेसफेमी वही होता है प्रोफेन, सेक्रिलेज होना। ठीक है, तो आज के बाद ना हम हर एक क्लास के 15 मिनट बाद ना हम ऐसे रिलेट किया करेंगे। फैचुअस मोटी बुद्धि का आदमी, निनकम्पूप, इम्बेसाइल, डोल्टिश, फुलिश, डंस, ऑब्ट्यूज, एनोई नथिंग न्यू। पल्क्रिट्यूड फिजिकल ब्यूटी के लिए हम यूज करते हैं। चलो, डन एंड डस्टेड है क्या बाल को? मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गया। चलो भाई, कितना तेजी से कितने कमेंट कर रहे हो यार। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। मस्त अभी खाना पाना कुछ खा लो एंड हम कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल तो वैसे अनुराग सर की क्लास है लंबी आपकी, पॉलिटी वाली। परसों हम इसको करेंगे और परसों इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।
चलो, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।